भी नेता भारत की राजनीति में, ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो खुल करके बोल दे कि हम आरक्षण का विरोध करते हैं, खासकर से वो आरक्षण जो जाति के आधार पर दिया जाता है। पहली बात तो हमें ये समझना होगा, जब हम आरक्षण देते हैं तो कोई हम एहसान नहीं कर रहे उन लोगों पर आरक्षण दे करके, बल्कि हमने उनका हक मारा है और ना जाने कितने पीढ़ियों दर पीढ़ियों उनका हक मारा गया है। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें काम करने का अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें अछूत और छूत बना करके रखा गया, उन्हें अपने पास नहीं आने दिया गया, उन्हें ना जमीनों के मालिक बनाया गया, उनके पास अधिकार थे ही नहीं। ना वो शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, ना उनके पास जमीनें थी, ना वो पैसा रख सकते थे। यहां तक कि उनके घर की बहन बेटियों को इज्जत ढकने का भी अधिकार नहीं था, उसके लिए भी पैसा देना पड़ता था। और जब हजारों सालों तक हमने उन पर अत्याचार किया, और जब मैं ये बोलता हूं हम, मतलब कई लोग कहेंगे मैंने तो नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, मेरी पीढ़ी वालों ने भी नहीं किया, लेकिन किसी ना किसी ने तो उनके ऊपर अत्याचार किया होगा ना। अगर अत्याचार किया था इसके तो सबूत मिलते हैं हमारे पास। क्यों उन्हें शिक्षा नहीं दी गई, क्यों उन्हें रिसोर्सेज से वंचित रखा गया, क्यों उन्हें अलग किया गया। और अभी देश को आजाद हुए कितने साल हुए हैं? किसी भी देश के इतिहास में अगर हम बात करें 70 75 80 या 100 साल भी बहुत बड़ा लंबा समय नहीं माना जाता इतिहास में, जबकि हजारों साल तक हमने अत्याचार किया। और जब संविधान बना, उनको संविधान ने अधिकार दिए, तो उन अधिकारों में ये कहा गया कि भाई सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले रिजर्वेशन नहीं आया था, सबसे पहले छुआछूत आया था, भेदभाव आया था। जब तक समाज में छुआछूत भेदभाव रहेगा तब तक जातिगत आरक्षण मिलना चाहिए। और मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। संविधान में जो अवधारणा दी गई है आरक्षण की, उसका मैं पूरी तरह से समर्थक हूं। और सरकार में या भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को खुलकर कभी नहीं बोलेंगे कि हम विरोध करते हैं, लेकिन कई लोग यहां कर कहेंगे कि एक पीढ़ी को आरक्षण मिल गया तो अगली पीढ़ी को क्यों मिलना चाहिए, वो तो संपन्न हो गए। भाई आरक्षण कोई आर्थिक सहयोग नहीं है। आप सोचते हैं कि उनको आर्थिक सहायता मिल गई, पैसा मिल गया, संपत्ति आ गई तो अब आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए? क्या उस आर्थिक समानता आने के बाद, क्या पैसा आ जाने के बाद भी भेदभाव समाप्त हुआ कि नहीं हुआ जो जाति के आधार पर हो रहा था? नहीं हुआ साहब। मैं बहुत सारे ऐसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को जानता हूं, बहुत सारे ऐसे बड़े बिजनेसमैन को जानता हूं, बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को जानता हूं, बहुत सारे ऐसे नेताओं को जानता हूं जो पिछड़ी जाति से आते हैं। भले ही आज वो संपन्न है, उनका परिवार संपन्न है, लेकिन आज भी उन्हें जाति सूचक शब्दों से बुलाया जाता है, आज भी उनका अपर कास्ट के लोग अपमान करते हैं। और आप सब जानते